राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले क्या चीज़ जान लो, आपने उपाय किस तरह से करना है, गुरु मंत्र को किस तरह से समझ लेना है, ठीक है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, और उसके बाद आपको अपना प्रश्न किस तरह से भेजना है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप शुरुआत तो बड़ी अच्छी करोगे, यानी कि मॉर्निंग में तो आपके लिए बड़ा अच्छा सा इस तरह से रहने वाला है कि आप अपने लव्ड वन से, जीवन साथी से, जिससे भी आप प्रेम भरी बात करना चाहते हो या अपनी कोई बात शेयर करना चाहते हो तो वो बातें शेयर करो, ठीक है। अब उसके बाद उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए भी आप दिखाई देते हो, लेकिन एंड ऑफ द डे आप फिर किसी ना किसी दिक्कत में, किसी ना किसी परेशानी में जो है आप आ जाओगे और सोच में पड़ जाओगे, ठीक है। यहाँ सोचोगे, परेशान हो जाओगे, सोचो मन नहीं करेगा बाहर जाने का, किसी से बात करने का, तो उदासी अंदर से महसूस होगी। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी थोड़ा बैठ के मंदिर में ध्यान भी करना चाहिए। उदास मत हो, ठीक है। चीज़ों को जब मैंने समझा दिया तो उसी तरीके के साथ आप करने की कोशिश करो। जब बातचीत आपकी हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है अच्छे से, तो उसके अंदर क्रोध मत दिखाओ, गुस्सा मत दिखाओ, एनर्जी को अपने डिस्टर्ब मत करो। एनर्जी डिस्टर्ब कर लोगे तो डिस्टर्ब आंसर्स आएंगे आपको। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन कोई काम बनता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपको किसी ना किसी जीत की खुशी आती हुई दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा भाई ये काम था, मैंने पूर्ण किया, या मैंने खुद ने ये इनिशिएटिव लिया था और मेरा ये काम पूर्ण हुआ। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है, सक्सेस आपको मिलती हुई दिखाई देती है, तो बहुत बढ़िया। हनुमान जी की आराधना कर लेना, और हो सके तो माँ दुर्गा की, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, माँ दुर्गा की भी आपने आराधना की तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी है कि आप ध्यान साधना करना चाहते हैं, कुछ नया समझना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, गुरु धारण करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने आलस के कारण उस चीज़ को भी त्याग देंगे। मन में कोई विचार चल रहा है कि मैं कुछ नया करूँ, कुछ समझदारी से करके कुछ बेहतर करने की कोशिश करूँ, लेकिन फिर भी उस बात को आप टालते हुए, यानी कि उस चीज़ का जो है आप टाला मटाला कर देंगे, वो काम आपका वेडनेसडे वाले दिन पूर्ण होता हुआ दिखाई नहीं देता। अब बात कर लेते हैं थर्सडे वाले दिन की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे भाग्य का साथ मिल रहा है, गुरु को प्रणाम अपने करना, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है, थोड़ा सा अपनी एनर्जी भी लगानी है, किसी काम को पूर्ण करने के अंदर कुछ ना कुछ हिम्मत आपने दिखानी है। तो जैसे ही आप वो हिम्मत दिखाओगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो और उस तरह से ही जो है इम्प्लीमेंट कर लो, आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए उदासी बन रही है। सुबह सुबह आप ये सोच रहे हो, मतलब हाफ दिन के अंदर आप यही सोचते रहोगे, भाई कुछ चीज़ मेरे हाथ से निकल गई, यानी कि कुछ चीज़ मुझे प्राप्त हुई नहीं है, या किसी चीज़ के लिए मेरा मन तरस रहा है, या मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाय भैया ये काम तो मेरा हुआ नहीं, मैं करूँ तो करूँ क्या, किस तरह से जो मैं अपने काम को पूर्ण करूँ। उदासी आपको छा रही है, कुछ लोगों के बिछड़ जाने का आपको गम है, तो आप उन लोगों को भी याद जो है वो करते रहोगे। अब यहाँ पर क्या, आप उनको याद तो कर रहे हो और उसके बाद जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, तो जो आपके पास हैं ऑलरेडी उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते, ठीक है। जो चले गए उनके पीछे आप रोते चले जा रहे हो। देखो, जो चले गए वो तो लौट के आएंगे नहीं जीवन के अंदर अब वापस। जो आपके पास बचे हुए हैं एटलीस्ट उनकी तरफ ध्यान दो और उनकी तरफ मेहनत करो। और अगर कुछ परेशानी या कुछ दिक्कत आपको दिखती भी है तो क्यों नहीं ईश्वर पे छोड़ देते, वो अपने आप जो है सब कुछ आपके लिए बेहतरी करेंगे। कभी कभी कुछ ऐसा काम भी होता है जो हमें पसंद नहीं होता, लेकिन वहाँ पर आपको इस तरह से समझना चाहिए कि अगर वो काम बेहतर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, फिर कभी बेहतर होगा, लेकिन ईश्वर उस चीज़ में भी आपकी बेहतरी ही जो है निर्धारित करके बैठे हैं। कितनी बार होता है हम लोग ये सोच लेते हैं कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए, लेकिन वो हमें मिलती नहीं है। हम लोग ये सोचते रहते हैं, अरे ये तो चीज़ हमें मिली नहीं, ये तो चीज़ हमें प्राप्त ही नहीं हुई, तो हम करें क्या। तो यहाँ पर उस चीज़ को आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ छोड़ देना, क्योंकि ईश्वर ने जो आपसे छुड़वाया है वो फार मोर बेटर होता है छूट जाना, यानी कि बाद में आपकी ज़िंदगी में वो अजाब बन के रहे, तो उससे बेहतर है कि जान छूटी तो लाखों पाए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी की सपोर्ट मिल रही है आपको, किसी लेडी से, किसी से आपको सपोर्ट मिल रही है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा है कि आप उसके बावजूद भी ना कुछ काम कर नहीं पा रहे, यानी कि
जो आपको आपकी बॉस हो सकती हैं, या आप जिनको लोग अपॉन करते हैं, गुरु हो सकते हैं आपके, या कोई भी ऐसी लेडी जो प्रभावशाली है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आप उनकी स्पीड को मैच ही नहीं कर पाते और उनके तरीके के साथ चल नहीं पाते। वो कुछ मार्गदर्शन करते हैं तो भी आप जो है सही से उस चीज़ को समझ नहीं पाते। आप अपनी ही गति से चलते हैं, यानी कि कछुए की स्पीड से चलते हो, और उसके बाद जैसे बैलगाड़ी चलती है ऐसे धीरे 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 चलते हो और अपने कामों को बहुत ही धीरे स्पीड से करते हो, जो कि इस लेडी को पसंद नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी आपने करना क्या, देखो उपाय के तौर पे थोड़ा सा ना पानी के अंदर कच्चा दूध डाल देना नहाने के टाइम, उससे नहाना, ठीक है। और अपने कोशिश करना, क्योंकि जब हम सुन लेते हैं ना कि हाँ हमें ये चीज़ समझाई गई है, तो हम ज़्यादा उस चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं, उस पार्ट के ऊपर कि हमने इस चीज़ के ऊपर क्या मेहनत करनी है। तो आपने क्या करना है, अपने आप को जो है मेहनत में लगाना है आगे बढ़ने के लिए, और तेज़ी से काम करने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपको बताया वैसे मत करना। हालांकि इस उपाय के बाद आपके अंदर बिजली की तेज़ी आएगी, जो मैंने आपको बताया, फटाफट से अपने काम जो है करने की कोशिश करोगे, ठीक है। कुछ नेगेटिव चीज़ें जो हैं सैटरडे वाले दिन अपने घर से निकालने की कोशिश करना, तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। कितनी बार होता है ना, डंप्ड चीज़ें पड़ी होती हैं, वो हमारे यूज़ की भी नहीं होती, हमने उनको करना क्या होता है, बस उनको आप अपने जीवन से बाहर निकाल दो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि एक एक बात बताना चाहती हूँ, जो कितनी चीज़ें जो रुकी हुई होती हैं वो एक बैड एनर्जी अपने अंदर कलेक्ट करती रहती हैं, बहुत दिन से यूज़ नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमें सब चीज़ें ही फेंक देनी है जो बहुत दिन से यूज़ नहीं हुई, जो एक्चुअली हमें मन से लग रहा होता है वेस्ट है, तो जो चीज़ हम अपने मन से सोच लेते हैं ना इसे हमें त्यागना है, तो वो चीज़ हम अपने आप ही हमसे छूट जाती है, ठीक है। धीरे धीरे वो हमसे दूर हो जाती है। तो यहाँ पर वो भी हमसे अपना कनेक्शन तोड़ चुके होते हैं, कपड़े हों या और चीज़ें हों, तो उनको उठा के निकाल देना है, किसी और के काम आ जाएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए खुशियों का सबब सबब बनेगा शाम को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग के अंदर, मॉर्निंग में तो आप सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे हो, अरे भैया ये कि मेरा काम हो जाए, मेरा काम हो जाए, ये किस तरह से होगा मेरा काम, आपको बहुत इंतज़ार है, तो ये काम किसी तरह से पूरा हो जाए, लेकिन हो जाएगा शाम तक आपका वो काम पूरा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, अगर संडे वाले दिन कहीं गेट टुगेदर पार्टी वार्टी हो तो भी जाना, एंजॉय करना, और खाने पीने के लिए भी जाना, मौज मस्ती करना, ये कार्ड्स आपके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें हर तरीके से सुरक्षा कर रहा हूँ, हर नेगेटिविटी से, हर एक परेशानी से तुम्हें बचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारी रक्षा करता हुआ मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। और उसके बावजूद भी आप ये नहीं चेक कर रहे हो कि भाई तुम्हें अपने एंड पे क्या करना है। अगर मैं तुम्हारी हर चीज़ से रक्षा कर रहा हूँ, इसका मतलब तो ये है ना कि वो तुम्हें, मैं तुम्हें भी देखना चाहता हूँ कि तुम किस हद तक अपनी बात के ऊपर या अपनी कसौटी पे खरे उतरते हो। वो तो आप कर नहीं रहे और मुझसे ही सारी रक्षा की उम्मीद किए जा रहे हो। तो यहाँ कर्म करो, उसके बाद ही तो मैं रक्षा करूँगा। यानी कि अगर 99% आप अपनी तरफ से काम का लगाते हो, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 1% अपना डालूंगा, अपना आशीर्वाद डालूंगा। तुम्हें मालूम भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि मैं आसपास की एनर्जी को किस तरह से हैंडल कर रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी कमी आपके अंदर क्या है कि आप अपनी कमिटमेंट के ऊपर ही खरे नहीं उतर रहे, ठीक है। तो वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि जो तुम बोलते हो वो करके भी दिखा सकते हो कि करते ही नहीं हो, ठीक है। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।